हाँ बिल्कुल, दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, पार्लियामान के कभी दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। कल तो बाकायदा पार्लियामेंट के गेट पे मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में जंजीरें लगी देखी हैं। देख रहे हैं आप मीडिया वाले भाई हमारे देख रहे हैं कि इनका जमहूरी चेहरा जो है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं असगर चौधरी और मैं सिर्फ 2-3 बातें और एक दो सिर्फ खबरें आपसे शेयर करूंगा। एक तो सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज नाकाम क्यों हुआ, उस नाकामी की वजूहत क्या थी और पार्लियामान जो है वो बेतौकीर क्यों हुआ। और पार्लियामानी तारीख में शायद ये दूसरी बार आज ऐसा क्या हुआ कि जहां पर पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है उसके ऊपर सवाल उठना शुरू हो गए और अरकान पार्लियामेंट बेतौकीर हुए। तो सबसे पहले हम जरा थोड़ा सा ये बता दें कि जो बिलखसूस अगर कल का 5 अगस्त का जो एहतजाज था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से, वो किस हद तक कामयाब हुआ या नाकाम हुआ ये तो एक अलग बात है, लेकिन तारीख में वो एक ऐसे एहतजाज के नाम पर याद रखा जाएगा जब पूरी कौम इस्तिसाल कश्मीर का एहतजाज मना रही थी। तो ऐसे वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपने एहतजाज की कॉल दी थी तो उसे तारीख में हमेशा मुतनाज़ा एहतजाज के तौर पर याद रखा जाएगा। गुज़श्ता 24 घंटे जो है वो पार्लियामेंट के ऊपर बहुत ज्यादा भारी गुजरे हैं। वो इस तरह के कल जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने एहतजाज करने की कोशिश की तो अंदर लॉबी में बैठे रहे और बाहर फिर पार्लियामेंट के जो मेन गेट था उसे बंद कर दिया गया था। ये एक दूसरा बड़ा वाकया था जो आपको याद होगा गुज़श्ता साल सितंबर में जब कुछ लोगों अरकान पार्लियामेंट को पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तार किया गया था और अभी वो दूर नहीं बैठी थी उसकी कि कल एक ये वाकया हुआ। तमाम आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर एक एहतजाज की कॉल दी और जब ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने लगे तो रास्ते में इन्हें पुलिस ने रोका और फिर वहां पर इनकी गुफ्तगू हुई। तो देखिए जरा इस एहतजाज के हवाले से ये जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या बाकी अरकान ये कहते क्या है। यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक आप जा रहे थे फिर भी नहीं जाने दिया गया। आखिर क्या हो रहा है? अरकान पार्लियामान के दरवाजे भी बंद हो रहे हैं, उनको लॉक भी किया जा रहा है और सब कुछ हो रहा है, तो ये तो नामुनासिब है, गलत है। तो अब क्या रास्ता क्या है सर? जैसे आप देखें आप आगे भी जो दरवाजे हैं वो भी बंद हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, पार्लियामान के कभी दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। देख रहे हैं आप मीडिया वाले भाई हमारे देख रहे हैं कि इनका जमहूरी चेहरा जो है फाशिस्ट चेहरा वो खुल के सामने आ गया है। हम पुरअमन एहतजाज पे बिलीव करते हैं। असम्बली का सेशन जो है अभी खत्म हुआ तो हम पुरअमन अंदाज में सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाह रहे थे, लेकिन जब हम बाहर निकले गेट से तो असम्बली का जो गेट है ये भी बंद कर दिया गया और साथ साथ आप देख रहे थे कि वहाँ पुलिस भारी तादाद में खड़ी थी और ये कह रहे थे कि हमने दफा 144 इम्पोज कर दिया है। तो मैं रोक दिया गया फिर बच्चे पैदल जा रहे हैं, ना बंदूक है ना तलवार है ना छुरी है, जाना सुप्रीम कोर्ट ये दिखाना है, बस पता नहीं किस चीज से डरते हैं। क्या कहूँ, मैं तो बस इसको अफसोस ही कर सकता हूँ जमहूरियत के साथ जो ये हुकूमत कर रहे हैं और जिस तरह इदारों के साथ पार्लियामेंटेरियन के साथ कर रहे हैं, जिस तरह अदालतों को बाद कंट्रोल किया हुआ है, तो इससे हम उस पर इसकी मजम्मत कर सकते हैं और इसकी हम इस पर अफसोस ही कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं। जी आपने इन अरकान की गुफ्तगू सुनी। अगर ये लोग चाहते जो क़यादत जो यहाँ पर खड़ी थी उसके अंदर बैरिस्टर गौर थे, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी हैं, सरदार आमिर डोगर है, शानदाना गुलजार है, अनीका मेदी है, अली खान जदून है, जुनेद अकबर खान है, मतलब आला पाए गए सारे ये पार्लियामेंटेरियन हैं, ये एक बड़े लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मगर इनका एहतजाज इतना वो अगर उसे पंजाबी में कहे ना फुसफुसा कि बस ठीक है जी आगे 4 पुलिस वाले खड़े हो गए, हम आए गेट के ऊपर, हम रुक के हमने वहां पर कोशिश की और फिर हमने आगे चूंकि हमें नहीं जाने दिया गया और हम वहां से वापस हो गए। तो ये इस एहतजाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन है ना उनके हौसले टूट रहे हैं कि उन्हें खुद ये पीटीआई की क़यादत खुद इस हद तक कंफ्यूज हो चुकी है, इन्हें समझ नहीं आ रही है वो क्या कर रहे। अब देखिए जरा बैरिस्टर उमैर नियाज़ी क्या कह रहे हैं। साहब ये बताइएगा कि आज अपोजिशन का एहतजाज था सुप्रीम कोर्ट तक, मगर पार्लियामेंट के गेट के ऊपर ही पुलिस लग गई, ऐसा क्यों? देखिए आज तो पार्लियामेंट की गेट पे लगी, कल जो हुआ कल तो बाकायदा पार्लियामेंट के गेट पे मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में जंजीरें लगी देखी हैं। मतलब पार्लियामान तो वो है जो 24 घंटे ओपन होता है, आप किसी वक्त आ जा सकते हैं, मगर कल तो इस तरह का किया गया कि पार्लियामान नहीं लग रहा था, वो अडियाला जेल का मंजर दे रहा था। आज तो चलें फिर भी
اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا, باہر گئے, چلے انہوں نے دفعہ 144 کا جو بھی بہانہ بنایا کیا, اسلام آباد پولیس نے کارڈن آف کیا, مگر پارلیمان کے نمائندے باہر تک گئے. مگر دیکھیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم آزادیوں کو کس حد تک سلب کرنے جا رہے ہیں. آپ نے بیرسٹر عمیر نیازی کی گفتگو سنی تو جو واپسی کے اوپر جب یہ آ رہے تھے تو دوبارہ پارلیمنٹ کے گیٹ کے اوپر زنجیریں تھی. اب پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو رہنما ہیں, ایک جانب ان کے سپریم کورٹ کے اور ان کے درمیان جو ہے وہ پولیس کھڑی تھی اور دوسری طرف پارلیمنٹ کے گیٹ بند تھے. پارلیمنٹ اس قوم کی 25 کروڑ قوم کی اجتماعی دانشگاہ ہے. پارلیمان کی اگر اس طریقے سے بے توقیری ہوگی تو پھر نہ تو کل یہاں پر کسٹوڈین آف ہاؤس کی کوئی عزت ہوگی, میری مراد اسپیکر قومی اسمبلی ہے, چیئرمین سینٹ ہے, اور نہ ہی کسی رکن پارلیمنٹ کی, اور نہ ہی ان کے وہ کروڑوں جو ووٹرز ہیں جنہوں نے ووٹ دیے ہیں ان اراکین کے پارلیمنٹ کو اور انہیں پارلیمنٹ کے اندر اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے. اگر پارلیمنٹ کے دروازے اس طرح بند ہو گئے تو یہ آج اگر پاکستان تحریک انصاف کے لیے بند ہو رہے ہیں, مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری جو پارلیمانی پارٹیاں ہیں, انہیں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ آج اگر اس بینچ کے اوپر دروازے بند ہو رہے ہیں تو آج کے حکمران کل کی اپوزیشن ہوتی ہے, اور یہ جو نئی روایات ہیں یہ کل انہیں بھی بھگتنی پڑیں گی. اور ایسی روایات جمہوریت کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے انتہائی نقصان دہ ہو سکتی ہے. یہ انتہائی افسوسناک وہ لمحات تھے جن لمحات کو آج ہم نے رپورٹ کیا اور افسردہ دل کے ساتھ وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. بس اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.